हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं और किन्हीं दो मैट्रिक्सों को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं और फिर उस ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ा था। तो उसी वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज़ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। हम पढ़ने वाले हैं कि मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम इन्हीं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस से रिलेटेड दो थियरम्स है, उस थियरम्स को भी जो है पढ़ने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहला हमारा जो टाइप्स ऑफ होता है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं आपको कि ए मैट्रिक्स हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज क्या हो, सेम हो, उसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज हो और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हो, अगर वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। A square matrix having the same number of rows and columns is called a square matrix. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे हम देख सकते हैं, जैसे कि 2 1 0 5 7 3, यहाँ हो जाएगा, मान लीजिए हम ले लेते हैं 6 2 9। तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, 3 है। तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो नंबर 2 डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसकी डिफिनेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको एग्जांपल से जो है इसको क्लियर करते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स if aij is equal to 0 when I does not equal to j and aij does not equal to 0 when aij is equal to 0 when I is equal to j, ठीक है। देखिए इस डिफिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स, मान लीजिए ये हमने मैट्रिक्स लिया, ये मान लीजिए अगर ए आई जिसको हम इस फॉर्म में लिखें, तो मान लीजिए n क्रॉस n का है, तो इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? इसको डायगोनल मैट्रिक्स कब कह सकते हैं? जब ए आई जे की वैल्यू क्या हो, मतलब हर एक एलिमेंट की वैल्यू 0 हो, जब आई जे के इक्वल ना हो, ठीक है। और अगर आई जे के इक्वल हो जाता है तो वहाँ पे एलिमेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5, या फिर पहले इसको देख लें, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a11 a12 a13 a21 a22 और a23 a31 a32 और a33, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें आई जे के इक्वल है। तो ये पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, ठीक है। ये तीनों ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें क्या है, आई जे के इक्वल है। और ये सब एलिमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और ए आई जे की वैल्यू और सभी एलिमेंट की वैल्यू 0 होगी जब आई जे के इक्वल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर आई जे के इक्वल नहीं, यहाँ भी आई जे के इक्वल नहीं है, यहाँ भी आई जे के इक्वल नहीं है। तो इन सब के एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, ये सब के सब 0 होने चाहिए और ये सब नॉन ज़ीरो होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे ले लीजिए, जैसे कि ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 3 0 0
0 5 0 1 सॉरी 0 0 और मान लीजिए 7 ले लिया हमने, ठीक है। तो इसको हम लोग एक डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे A11 A22 और A33 की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल नहीं है और सारे के सारे एलिमेंट क्या है, 0 हैं। तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A matrix is said to be identity matrix. देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए और सबके सब एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 के इक्वल होने चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेम ऐसे ही होता है, बस वहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू 1, Aij इज इक्वल टू 1 व्हेन, ये कब होना चाहिए, जब i क्या हो, j के इक्वल, मतलब A11 A22 और A33, जब i j के इक्वल है, A11 A22 A33, ये सारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। और एंड Aij इज इक्वल टू 0 और सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 के इक्वल होने चाहिए व्हेन i डज नॉट इक्वल टू j, ठीक है। इसका आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में क्या, जैसे हम सीधे सीधे उसी मैट्रिक्स को देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास है A11 A12 डॉट डॉट A1n लिख लेते हैं इसको, मान लो अगर हमने n क्रॉस n कर लिया है तब। तो यहाँ पर A21 A22 डॉट डॉट A2n और यहाँ पे डॉट डॉट कर लें तो इसको कर सकते हैं हम लोग M1 AM2 डॉट डॉट A, अच्छा इसको m ना करके n ही करें क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो AN1 AN2 और ये हो जाएगा ANn। तो ये एक n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पर अगर ये जो डायगोनल एलिमेंट दिख रहे हैं ये सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सारे डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू अगर 1 के इक्वल हो और ये सभी के सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू यहाँ पर 1 0 0 0 ऐसे बढ़ा सकते हैं कोई भी, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखने की ये 4 क्रॉस 4 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है वो सभी के सभी क्या है, 1 है और इसके साथ और सभी छोड़ करके, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके सभी के सभी एलिमेंट क्या है, 0 के इक्वल है। तो ये होता है हमारा थर्ड टाइप, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर 4 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप का होता है। फर्स्ट हमारा होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और सेकंड हमारा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले हम देख लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होगी, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if Aij is equal to 0 when I is, इसमें होता है I is greater than 1, सॉरी I is greater than j, ठीक है। इसको आप लोग एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कह सकते हैं, जब यहाँ पर क्या हो, Aij की वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल हो, व्हेन I इज ग्रेटर देन j, जब I क्या हो j से ग्रेटर हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये A11 है, A12 A13, तो यहाँ पर इस वाले में ये 1 और 1 I j इक्वल है, यहाँ पर I छोटा है j बड़ा है, यहाँ पर भी I छोटा j बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर देखें A21, अब यहाँ पर I क्या है, ये वाला I होगा, ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम को, ठीक है।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आई की वैल्यू क्या है, बड़ी है जे से, यानी A21 अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर A21 को और फिर A31 को और A32 को, तो ये 3 ऐसे एलिमेंट होंगे जिसमें आई की वैल्यू क्या है, जे से बड़ी है। तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें क्या हो कि लोअर के जो एलिमेंट हो वो 0 के इक्वल है, मतलब कि जब आई क्या हो, जे से ग्रेटर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल में जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर, जैसे हमने कहा 1 0, इसको तो 0 ना करें, 5 7 2 9 3, यहाँ इसको 0 करना पड़ेगा, और 0 0 4। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें कि ये जो एलिमेंट है ये A21 है, A31 है और ये 32 है। तो ये सारे एलिमेंट में क्या है कि ये इसमें आई क्या है, जे से ग्रेटर है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि वहाँ पर भी ए आई जे की वैल्यू क्या होगी, ए आई जे की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, व्हेन आई इज लेस देन जे, जब आई क्या होगा, जे से लेस होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग एक एग्जाम्पल से उसको समझ लेते हैं, उसकी डिफिनेशन आप लोग जो अपने से लिख लीजिएगा। जैसे कि इसी में समझ लें अगर हम, तो वहाँ पर देखेंगे कि जो आई क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन बना सकते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज लेस दैन जे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई जे से लेस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें आई क्या है, जे से लेस है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला एलिमेंट जिसमें आई क्या है, जे से छोटा है, इस वाले में भी आई जे से छोटा है, यहाँ पर भी आई जे से क्या है, छोटा है। देखिए यहाँ पर आप लोग फिर समझ लीजिए कि ये जो पहला वाला है ना, जैसे 1 2 लिखा है, तो ये आई को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला जे को, ये नंबर ऑफ रो को, ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये 1 क्या है, 2 से छोटा है, यहाँ भी 1 3 छोटा है, यहाँ भी 2 3 से छोटा है। तो ये तीनों एलिमेंट क्या होंगे, ये तीनों एलिमेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 0 0 3 7 0 1 4 3। ठीक है, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम लोग कह सकते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर ए आई जी की वैल्यू 0 के इक्वल है व्हेन आई इज लेस देन जे। ठीक है।